हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको कहाँ से कराऊंगी? सपोर्ट मटेरियल की बुक से। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल से आप लोगों को ये एक प्रैक्टिस बुक मिलती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना। तो इस बुक से हमने ये चैप्टर शुरू कर लिया है। वैसे इस चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है, प्लस इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रखे हैं, और इस बुक से भी हमने इस चैप्टर के 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं फिर हम। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में शायद हमारे पास 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं, 16, 17 और 18, ठीक है। फिर ये फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 2x + 4 = 0 एंड x - 5 = 0 इज। आपको इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों से। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लेती हूँ। तो 2x + का 4 = 0 था और एक था x - 5 = 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू सीधा सीधा 5 आ गई है, और यहाँ से देखें तो x की वैल्यू आएगी -4/2। इसको इससे कट कर दोगे तो -2 आ जाएगी। अब अगर मैं एक यहाँ पर अपना ग्राफ बनाऊंगी इसका, तो देखो ये 0 होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ -1, यहाँ -2। तो इस ग्राफ की x = -2 है तो कुछ ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है। यहीं पर ही तो है वो पॉइंट -2 का, और x = 5 है, मतलब y तो 0 ही होगा ना फिर। तो ऐसे लाइन बन जाएगी। अब इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखो 2 यूनिट्स तो यहाँ पर है, और यहाँ पर कितने यूनिट्स है? टोटल 5 यूनिट्स यहाँ पर है। तो 2 यूनिट्स यहाँ है और 5 यूनिट्स यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस? 7 यूनिट्स का। अब आप अपने ऑप्शन में देख लो, 7 यूनिट्स है, बिल्कुल है। तो ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0 0 2 0 0 2। आपसे कह रहा है कि पेरीमीटर बताओ एक ट्राइंगल का, उसके आपको यहाँ पर पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, तो पहले लेकिन साइड्स पता होनी चाहिए, यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स पता है। तो साइड्स हम निकाल लेते हैं। अब वो निकालेंगे कैसे, देखो। तो पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लिया, ए बी और सी, इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है। आप कोई से भी कोऑर्डिनेट किसी को भी दे सकते हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे थे, तो मैंने ए को 0 0 दे दिया, ठीक है ना। एक आपके पास था 2 0, तो बी को मैंने 2 0 दे दिया, लाइन से ही दे दिया, और सी को मैंने 0 2 दे दिया। क्लियर है? अब पहले इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो अगर मैं ए बी का निकालूँ तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस डाल के होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा क्या होता है, अंडर रूट में होता है, ठीक है। अब ए बी की बात करें इनकी, तो 2 कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो गए 0 0 और 2 0। इन 2 कोऑर्डिनेट्स में इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको मैंने x2 y2 मान लिया, ठीक है। चलिए पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को। तो x2 है मेरे पास 2, x1 है मेरे पास 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है मेरे पास 0, y1 भी मेरे पास 0 ही है। तो देखो वो दूसरी वाली टर्म तो 0 ही बन गई। 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 अंडर रूट में, तो ए भी आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब उसी तरीके से हम अपना बी सी यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला लगाना है। अब x2 - x1। अब बी सी के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, 2 और 0 होगा, और दूसरा 0 और 2 होगा, ठीक है। इस बार इसे x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको बार बार लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। x2 - x1 मतलब 0 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब कि 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो फिर BC कितना आ जाएगा यहाँ पर, -2 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर करो या 2 का आएगा तो 4 ही, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 4, और ये होगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 8 आ गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2√2, क्योंकि अंडर रूट 8 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स लो तो 2 × 2 × 2 आएगा, तो वो 2√2 यूनिट्स आ गया। चलो BC भी निकल गया। अब रह गया आपका AC निकालना। तो AC है आपके पास 0 0 और 0 2 है, ठीक है। अब की बार क्या करते हैं,
इसको x1 y1 ले लिया है मैंने और इसको x2 y2 लिया है मैंने, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो AC आपके पास कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही बन गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो AC भी आपके पास आ गया 2 यूनिट। सब चीज़ें मिल गई अब आपको। चलो अब आप यहाँ पर लिख दो। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा इसका, AB प्लस का BC प्लस का CA या AC लिख दो, आपने AC निकाला है तो ये 2 यूनिट निकला था, ये 2√2 निकला था, ये 2 यूनिट निकला था, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2√2। तो अब ऑप्शन में देख लो, आपके पास 4 प्लस 2√2 यूनिट्स ये आपका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन 17। चलिए क्वेश्चन 18 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 9, a, b, -4 एंड 7, 8 इज 6 और 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और सेंट्रोइड का भी दे रखा है, ठीक है। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात तो इसमें फिर हमारे को ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे हैं हम। ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी और इसको सी। कोऑर्डिनेट्स आपको इनके दे रखे हैं, इसका 9, ए दे रखा था, बी का मैंने मान लिया b, -4 दे रखा है और सी का है 7, 8। सेंट्रोइड मतलब जो ये बीच में होगा ना, हमने एक ऐसा क्वेश्चन ऊपर 1 to 15 में भी किया था, डी वाला, इसको मैंने डी नाम दे दिया। ये मुझे 6, 8 दे रखे हैं। देखो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का ना अपना एक फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। ये फॉर्मूला है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। लेकिन आप सोच रहे हो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 6 और 8 तो दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, तो जो नहीं दे रखे वो इसकी हेल्प से निकलेंगे। ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, ये x3 y3 ले लो, ठीक है। अब देखो x1 है 9 आपके पास, अच्छा यहाँ पर ये आपके पास x और y है, तो x की जगह पर 6 गिवन है, x1 9 ले ही लिया, x2 की जगह पर b गिवन है, x3 की जगह 7 है और यहाँ 3 है। ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप 9 + 7 देखें तो 16 प्लस का b आ गया, ये हो गया 18 - 16 इज इक्वल टू b। लो b की वैल्यू निकल गई 2, ठीक है। ऐसी y के लिए देखो, y इज इक्वल टू होता है आपके पास y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। अब y की वैल्यू आपको 8 गिवन है, y1 आपके पास a है, y2 आपके पास -4 है और y3 आपके पास 8 है, अपॉन में 3 ऐसे ही रहेगा। ये उस साइड पे ले गई 3 को मैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा a -4 और प्लस का 8, तो 8 3 जा 24 हो गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा a, अब देखो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास 24 और यहाँ आ जाएगा a प्लस का 4 है ये, तो 24 - 4 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। अब b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आ गई यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये थे 3 क्वेश्चन, तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हमने 16 to 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में भी 2 ही क्वेश्चन है, 19 और 20 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।